से नाम? किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, वी हैव किंगडम एनिमेलिया, फंजाई एंड प्लांट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। ये लिखा ना यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। सी, complexity is never the aim of evolution, but complexity happens in the course of evolution. Evolution का मकसद है फिटनेस। हाँ, complexity हुई जरूर है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीजें हुई हैं, बट वो मकसद नहीं था इवोल्यूशन। ओके, नो, प्रोकैरियोट्स, ये हमने किस आधार पे कह दिया यहाँ पे? अगर हम सेल की कॉम्प्लेक्सिटी आधार ले, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, तो हमने कहा भाई देयर आर ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर यूकैरियोट्स, देयर आर ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में आगे किंगडम मोनेरा, मोनेरा में आगे बैक्टीरिया, अभी हम पढ़ेंगे आगे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ठीक है जी। नो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के आधार पे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के आधार पे, पहले हमने क्या लिया था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल कि प्रोकैरियोट्स है तो किंगडम मोनेरा, प्रोकैरियोट्स आर सिंपल इन स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, डिफरेंसेस आपको याद है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है जी। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल के आधार पे प्रोकैरियोट यूकैरियोट कर दिया हमने, प्रोकैरियोट्स हो गए मोनेरन्स, और यूकैरियोट्स को फर्दर आगे हमने फिर कैसे बांटा? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के आधार पे। भाई सिंपल है, यूनिसेलुलर है, तो ये आ गई किंगडम प्रोटिस्टा। देन कॉम्प्लेक्स है यानी मल्टी सेलुलर है, तो फिर बाकी ये तीनों किंगडम आ गई, प्लांटे, फंजाई एंड एनिमेलिया। अब यहाँ पे बांट लेते हैं जी भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब एनिमल्स हैं तो भाई एनिमल्स कैसे, ऑटोट्रॉफिक तो नहीं हो सकते, अपना भोजन स्वयं तो नहीं बना सकते। सो किंगडम एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफ्स, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, राइट जी। देन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है भाई, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फंजाई जो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम तीनों का इनका इकोलॉजिकल रोल अगर हम देखें, प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स, कंज्यूमर्स एनिमल किंगडम वाले, और फंजाई हो गए डीकंपोजर्स। देखो एक सिंगल स्लाइड में कितनी खूबसूरती से सारी बातें समझा दी, राइट। 5 kingdom classification, kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Now, हमने 3 domains of life का जिक्र भी किया था। देखना इधर, 3 domains कौन से हैं? डोमेन यूकैरिया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया। क्योंकि बैक्टीरिया को जब हमने गहराई से स्टडी करा तो हमने ऐसा देखा कि भाई ये जो आर्की बैक्टीरिया है ना, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ये तो इतने अलग हैं, इतने डिफरेंट हैं, इनको अलग ही डोमेन, राइट। सो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ हो गए ये, कौन कौन से? डोमेन आर्किया जिसमें हमारे पास आर्की बैक्टीरिया है, देन डोमेन बैक्टीरिया जिसमें हमारे पास यू बैक्टीरिया है, राइट। 2 तरह के बैक्टीरिया कर दिए भाई, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। और बाकी हमारे किंगडम्स जो है वो एज इट इज ही है, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई, एनिमेलिया। तो ये 6 किंगडम बन गया। 5 किंगडम से 6 किंगडम कैसे होगा? ये छठा किंगडम कौन सा आ गया? वो जो मोनेरा है ना, मोनेरा को ही यहाँ पे आप देखेंगे हमने 2 में अलग अलग कर दिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, इसीलिए तो 6 किंगडम हो गए एंड 3 डोमेन्स हो गए। किंगडम से भी ऊपर एक चीज बना दी हमने, डोमेन। ओके बच्चे, इज देयर एनी प्रॉब्लम अपूर्वा? कोई इशू है तो बताओ। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बच्चों, इट वाज प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन से बेसिस लिए गए। अब कभी कभार क्वेश्चन आता है, आप ध्यान दो इस चीज़ पे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ अभी सेशन में, कि समटाइम्स दे आस्क यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, या इनमें से कौन सा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस नहीं है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो कौन कौन सा है? सेल स्ट्रक्चर, वेदर इट इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या फर्क होता है? प्रोकैरियोट्स के पास अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस,
बट यूकैरियोट्स के पास एक वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस मतलब प्लांट बॉडी, वेदर इट इज हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड, वेदर इट इज वेल डिफरेंशिएटेड, क्या वो अपने सेलुलर लेवल पे है, क्या वो अपने टिश्यू लेवल पे है, क्या वो ऑर्गन लेवल पे है, लाइक दैट। सो वी विल टेक थैलस ऑर्गेनाइजेशन एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से वो अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, क्या वो अपना खाना खुद बनाते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, या वो अपना खाना ऑटोट्रॉफ से लेते हैं जिसको हम लोग हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। फिर आता है एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड एज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ वांट्स टू सर्वाइव, उसके लिए उसको जैसा भी खाना मिले। प्लांट्स को तो वो एबिलिटी है प्लांट्स के पास कि वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको तो सर्वाइव करना है। सो वेदर इट हैज टू फीड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और इट हैज टू फीड ऑन the dead and decaying organic matter. For example, fungi. Fungi dead or decaying organic matter से feed करती है, that is why fungi is saprophytic mode of nutrition. फिर आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर आता है फाइलोजेनेटिक, ये फाइलोजेनी टर्म हम लोग प्रीवियस सेशन में भी पढ़ चुके हैं व्हाइल वी वर टॉकिंग अबाउट सिस्टमैटिक्स और प्लांट सिस्टमैटिक्स में फाइलोजेनेटिक स्टडीज मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशन, डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन, कौन से कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में वो इवॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मोनेरा से लेकर एनिमेलिया किंगडम तक इवोल्यूशन इंक्रीज हुआ है और मोनेरा जो है वो सेलुलर लेवल पर है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं इसमें जो कि प्रिमिटिव होते हैं। इवोल्यूशन का सिंपल मतलब होता है बच्चों सिंप्लिसिटी से मूव करना टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्सिटी। फ्रॉम सिंप्लिसिटी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्सिटी। तो अभी तो आप समझ ही सकते हो देख के, एक बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स होगा या एक प्लांट कॉम्प्लेक्स होगा। बैक्टीरिया तो बहुत ही सिंपल है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। तो ये 5 बेसिस दिए गए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। 5 किंगडम में ये सिस्टम जो है इसने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। पहला किंगडम क्या था बच्चों, जो मैं आपको मार्क करके बता रही हूँ, किंगडम मोनेरा। दूसरा किंगडम इज प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम इज फंजाई या प्लांटिक, फंजाई एंड फाइनली एनिमेलिया। तो ऐसे करके 5 किंगडम्स आपको दिखा दिए गए। क्या क्या डिफरेंस होता है इस पूरे चार्ट को अपने माइंड में रखना। मोनेरा के केस में जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स तो यूनिसेलुलर ही होते हैं, बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं इसके अंदर किंगडम मोनेरा के अंदर। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या आ गए, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने डाल दिए सिंपल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। वही किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया में हमने क्या डाल दिए, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे अलग अलग है सबका। यू कैन सी हियर प्लांटी ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स मतलब वो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस करके। हेट्रोट्रॉफी एब्जॉर्प्शन करके अपना फूड रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं बाय डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स। या फिर डिकम्पोजर जो भी डेट्रिटस वेस्ट होता है ना, जिसको हम लोग डेट्रिटस बोलते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये फीड करते हैं। तो इनका इकोलॉजिकल रोल क्या है, दे आर एक्टिंग एज डिकम्पोजर्स। प्लांट्स आर एक्टिंग एज प्रोड्यूसर्स। जितनी भी फूड रिक्वायरमेंट है अर्थ पर प्लांट्स पूरी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस से, उसी ऑक्सीजन की वजह से तो हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, दैट इज व्हाई इनका इकोलॉजिकल रोल बन जाता है। कंज्यूमर प्लांट एनिमेलिया, एनिमेलिया विल बी द कंज्यूमर। हेट्रोट्रॉफी से इंजेक्शन, हम लोग कैसे करते हैं, एनिमल्स कैसे खाते हैं, पहले फूड को इंजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउथ, उसके बाद डाइजेशन होता है इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद इजेक्शन होता है या एक्सक्रीशन होता है फ्रॉम आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये 5 किंगडम हो गए। किसने प्रपोज किया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस वाज प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर। उसके बाद बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस देखे गए हर किंगडम पे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। अब ध्यान से सुनना, मोनेरा के केस में मैंने आपको अभी बताया कि वी हैव यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स सारे के सारे मोनेरा में डाल दिए। Later on, Carl Woese, there was a person named Carl Woese
उन्होंने क्या बोला कि मोनेरा किंगडम में भी कुछ ऐसे या बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा हो रही है कि हमें क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया को भी फर्दर, मोनेरा को भी फर्दर 2 किंगडम में डिवाइड करना पड़ेगा। जो हम लोग आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया पढ़ते हैं, दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो 6 किंगडम, यानी कि जो कार्ल वूज ने 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया उसका पार्ट है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स विल कम इन द मोनेरा किंगडम। यूनिसेलुलर ही लेकिन यूकैरियोट जिनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वो किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में। फंजाई मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, प्लांटेबी और एनिमोलिया। अब आप समझ सकते हो कि तीनों के पास मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, तीनों के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मल्टीसेलुलर कंडीशन है, मतलब कि बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट है। एक हायरार्की चलती है ना, वी नो अबाउट अ सेलुलर हायरार्की, जिसमें सबसे पहले सेल होता है, विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ सेल।